सिया की हालत हमेशा अजीब रहती थी। वो बर्फ में भीगती थी, फिर भी उसके पूरे शरीर से पसीना बहता रहता। लेकिन उसकी बहन रिद्धि धूप में खड़ी रहती थी और उसे जरा भी पसीना नहीं आता था। धीरे धीरे सिया को समझ आया कि उनकी संवेदनाएं आपस में बदल गई हैं। मतलब गर्मी रिद्धि को नहीं बल्कि सिया को झेलनी पड़ती थी। सिया ने बार बार कहा, रिद्धि धूप से बचो वरना मैं मर जाऊंगी, लेकिन रिद्धि ने एक भी बार उसकी बात नहीं मानी। उल्टा वो 3 महीने तक जानबूझकर तपती धूप में खड़ी रही और नतीजा ये हुआ कि सिया का शरीर उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सका। वो धीरे धीरे खत्म हो गई, लेकिन रिद्धि को जरा भी अफसोस नहीं हुआ। वो तो खुश थी क्योंकि उन्हीं दिनों सिया उसकी जगह सारी गर्मी सह रही थी। इस वजह से रिद्धि आसानी से चैरिटी इवेंट्स करती रही, लोगों की नजरों में हीरो बन गई और इंटरनेट पर लाखों फॉलोअर्स के साथ सेलिब्रिटी बन गई। उसने मुस्कुराकर कहा, सिया, तुमने मेरी सबसे बड़ी मदद की। तुम्हारी वजह से मैं मशहूर हुई, अमीर हुई। अब तुम आराम से सो जाओ। लेकिन किस्मत ने सिया को फिर से जिंदा कर दिया। पुनर्जन्म के बाद ही उसे समझ आ गया कि इस बार वही गलती नहीं दोहरानी है। एसी कमरे में बैठकर खुद को ठंडा करने के बजाय वो सबसे गर्म रेगिस्तान में चली गई। चिलचिलाती धूप में जैकेट पहनकर लेट गई ताकि रिद्धि पर असली गर्मी का असर हो। और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। रिद्धि ज्यादा देर तक सह नहीं पाई। वो धूप में गिरकर बेहोश हो गई। लोग उसे उठाकर सिया के पास ले आए। सिया ने उसकी हल्की सी धड़कनें सुनी और धीमे से कहा, तो क्या सच में तुम्हें कभी पसीना नहीं आता? क्या तुम बीमार हो रिद्धि? उस पल सिया को लगा कि इस बार कहानी का अंत अलग होगा।